झारखंड के उत्तराखंड की बड़ी खबरें। प्रदेश में जगह जगह भूस्खलन, नदियां उफान पर, हादसों में 6 लोगों की मौत। मूसलाधार बारिश से प्रदेश के कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भूस्खलन, मलबा आने, मकान ध्वस्त होने और जल भराव के कारण कई जगह लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। वहीं 6 लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए। गौरीकुंड स्थित गौरिया गांव में हेलीपैड के पास भूस्खलन के कारण मलबा आ गया। मलबे में दबने से यहां टेंट में सो रहे एक नेपाली परिवार की बेटी पिंकी और रियाज की दर्दनाक मौत हो गई जबकि एक बच्ची घायल हो गई। यमुनोत्री हाईवे पर औजरी या डाबरकोट में धाम से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस के अंदर बोल्डर घुस गया। हादसे में हैदराबाद की पायल की मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। मुनस्यारी में थापा मिलम सड़क खोलने के दौरान पहाड़ी से गिरे बोल्डर की चपेट में आने से बीआरओ के जेसीबी चालक थम्पी पीवी की मौत हो गई। वहीं उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में आंधी तूफान के दौरान गिरे पेड़ की चपेट में आने से बाइक सवार डिलीवरी बॉय अक्षय नेगी की मौत हो गई। 3.5 माह पहले ही उसकी शादी हुई थी। उधर नैनीताल के जलाल गांव के तोक थापला निवासी चंद्र दत्त बिस्टानिया खमारी गांव के पास बहने वाले नाले को पार करते समय फिसल जाने से नाले के तेज बहाव में बह गए। कुछ दूरी पर ही उनका शव बरामद हुआ। गढ़वाल कोटद्वार में बारिश ने मचाई तबाही। कोटद्वार और निकटवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में 16 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से क्षेत्र में तबाही मच गई। पनियाली, गिवाई सोत, गदेरे और खो नदी के रौद्र रूप में 12 मकान नदी में समा गए। 2 जेएमओयू की बसें बह गई और 6 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। कुमाऊं कई लोगों को राहत शिविरों में भेजा तो हल्द्वानी में रक्सिया नाले की वजह से मंगलवार रात हल्द्वानी के दमोडुंगा समेत दर्जनों कॉलोनियों में जल भराव हो गया था। कॉलोनी कुमाऊं कॉलोनी में एक निर्माणाधीन भवन का हिस्सा टूटकर रक्सिया नाले में गिर गया जबकि कई अन्य घरों के करीब तक भू कटाव हो गया है। प्रदेश में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। तो चमोली, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत जिले में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश के आसार हैं। विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जबकि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और उधमसिंह नगर में कहीं कहीं तेज बारिश के आसार हैं। इन जनपदों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। चिंता, आज हवाई दौरा करेंगे सीएम धामी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को अचानक सचिवालय स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे। उन्होंने अफसरों से बारिश में हुए नुकसान का जायजा लिया और जिलाधिकारियों को बचाव एवं राहत कार्यों में पूरी तेजी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों को आपदा के दृष्टिगत सभी सहयोगी एजेंसियों से लगातार समन्वय बनाए रखने को कहा है। कई जिलों के स्कूलों में आज छुट्टी घोषित। तो भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए पौड़ी, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत जिला प्रशासन ने बुधवार को 12वीं तक के स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र बंद करने के निर्देश दिए हैं। 225 सड़कें अभी भी बंद। तो प्रदेश में अभी 225 सड़कें बंद है। इनमें 2 नेशनल हाईवे, 13 स्टेट हाईवे, 8 जिलों के बीच की मोटर मार्ग, 4 बाह्य मोटर मार्ग, 89 गांवों की सड़कें शामिल हैं। लोकसभा में पारा चरम पर पहुंचा। तो मणिपुर की घटना पर राजनीति शर्मनाक। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दूसरे दिन बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने विपक्षी दलों के अविश्वास प्रस्ताव की मंशा पर सवाल उठाए। पूरे देश की आवाज़ को सुनना जरूरी। तो मानसून सत्र में बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव पर बहस राहुल गांधी के भाषण के साथ शुरू हुई। राहुल ने कहा, हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार को पूरे देश की बात सुननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देश में एक ही संविधान संभव। तो शीर्ष कोर्ट ने सुनवाई के चौथे दिन की टिप्पणी पूछा, संविधान एक करने के बारे में प्रयास हुए या नहीं। सितंबर दूसरे सप्ताह में हो सकता है विधानसभा का मानसून सत्र। तो उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र सितंबर दूसरे सप्ताह में आयोजित हो सकता है।
उत्तराखंड में मौसम का कहर, 6 लोगों की मौत। तो उत्तराखंड में मौसम की कहर ने 6 लोगों की जान ले ली। नक्शे 15 दिन में मंजूर होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास प्राधिकरणों के आवासीय भवनों के नक्शे की स्वीकृति या प्रक्रिया को आसान करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम बनाने और नक्शे 15 दिन में स्वीकृत करने को कहा है। भारत ने पाकिस्तान को हराकर चैंपियन ट्रॉफी से बाहर किया। तो भारतीय हॉकी टीम ने बुधवार को एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान को 4-0 से हरा दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल से बाहर हो गई। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर पर 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। बाजपुर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा। तो एसटीएफ ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, हथियार भी बरामद किए। चांद की सतह के और पास पहुंचा चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 चांद की सतह के और करीब पहुंच गया है। इसे चंद्रमा की तीसरी कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की ओर से बुधवार को यह जानकारी दी गई। उत्तराखंड बनने जा रहा बाघों का सबसे बड़ा बसेरा। तो उत्तराखंड की वन पंचायतों के भीतर बड़े पैमाने पर बाघों की मौजूदगी का खुलासा हुआ है। अब सिर्फ रिजर्व फॉरेस्ट में ही बाघों की गणना की जाती रही है और इसी आधार पर बाघों की संख्या घोषित की जाती है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के पंचायती जंगलों में पहली बार किए गए सर्वे में बाघ होने के सबूत मिलने के साथ ही उत्तराखंड बाघों की तादाद के लिहाज से देश में नंबर 1 की दौड़ में शामिल होने जा रहा है। केवल मुनाफे की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, कंपनी से ग्राहकों के साथ सद्भावना और निष्पक्ष व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। कैबिनेट में शीघ्र रखेंगे सशक्त भू कानून का प्रस्ताव। तो प्रदेश सरकार सशक्त भू कानून शीघ्र लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार इस कानून को लागू करने को पूरी तरह तैयार और प्रतिबद्ध है। शीघ्र ही कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। देहरादून समेत उत्तराखंड के सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड के सभी जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुनि के रेती की खारासोत क्षेत्र से लोगों को शिफ्ट किया गया। आपदा से निपटने के लिए अलर्ट पर रहे अफसर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए अफसरों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। दून के शुक्लापुर में नेचर पार्क बनेगा। यमकेश्वर में अतिवृष्टि, एक व्यक्ति बहा। तो बीती रात यमकेश्वर ब्लॉक की ग्राम सभा कांडी में अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ। पानी के उफान के साथ मलबा भी गांव तक पहुंच गया। राहुल गांधी के बयान की मुख्यमंत्री धामी ने निंदा की। गौरीकुंड में भूस्खलन के कारणों की जांच होगी। 10 रुपये का सफ़र 200 में करना पड़ रहा। तो देहरादून से खबर आई है, शहर से सटे इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं होने से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्लोगी भूस्खलन जोन के ट्रीटमेंट को 21 करोड़ रुपए मंजूर हुए। दून में मेट्रो और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट जरूरी है। सशक्त भू कानून के लिए सीएम आवास कूच। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों मंच के आह्वान पर बुधवार को विभिन्न संगठनों और क्षेत्रीय दलों ने सशक्त भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर सीएम आवास कूच किया। नए भू कानून में अभी समय लगेगा। बागेश्वर उपचुनाव में क्या मिथक तोड़ पाएगी कांग्रेस। तो बागेश्वर उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही कांग्रेस के सामने उत्तराखंड के उपचुनाव का इतिहास पलटने की भी चुनौती होगी। इससे पूर्व उत्तराखंड में 14 बार विधानसभा उपचुनाव हो चुके हैं, जिसमें 13 बार सत्ता पक्ष को जीत मिली है। सिर्फ एक बार यूकेडी को उपचुनाव में जीत मिली थी। सरकार ने नर्सिंग कॉलेजों के लिए राजभवन को भेजा पत्र। वन भूमि ने रोकी जल जीवन मिशन की गति। पपड़ियान के जंगल में बादल फटा, कटा पत्थर में अतिवृष्टि। तो विकासनगर से खबर आई है, पपड़ियान नाले के ऊपर जंगल में बादल फटने और कटा पत्थर में अतिवृष्टि से काफ़ी नुकसान हुआ। राजपुर, सहधारा और मालसी में फिर सहमे लोग। तो वर्षा के कारण नदियों और नाले आए उफान पर। अवैध शराब बेचने में पूर्व फौजी समेत 3 धरे गए। तपोवन क्षेत्र में लोगों के विरोध पर घर के अंदर बनी मजार तोड़ी।
नए वोटर कार्ड 21 अगस्त तक बना सकेंगे। यूजी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 अगस्त से होंगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर की टंगड़क परीक्षा 11 को। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 2023 की टंगड़क परीक्षा का आयोजन 11 अगस्त को प्रातः 10 बजे से किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड कर दिए गए हैं। 21 अगस्त से भर्ती पूर्व प्रशिक्षण शिविर लगेगा। कीर्तिनगर में शहीदों के नाम के शिलापट का लोकार्पण किया। जयहरी खाल में कार दुर्घटना में 4 लोगों की मौत से कोहराम। तो लैंसडाउन तहसील के जयहरी खाल प्रखंड में गुमखाल सारी मोटर मार्ग में हुई कार दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 4 मृतकों का पोस्टमार्टम करने के बाद सतपुली के दंगलेश्वर में गमगीन माहौल के बीच अंतिम संस्कार कर दिया। हादसे से हर कोई दुखी है। वही खबर है ये बड़कोट से बस पर बोल्डर गिरने से महिला की मौत। तो भारी बारिश लगातार आफत बनकर बरस रही है। एक वाहन हादसा यमुनोत्री हाईवे पर हुआ। यहाँ यमुनोत्री से आ रही महाराष्ट्र के यात्रियों की बस पर पहाड़ी से पत्थर आ गिरा। हादसे में एक महिला यात्री की मौत हो गई जबकि एक युवक घायल है जिसे देहरादून रेफर कर दिया गया। मैक्स हादसे में एक की मौत 4 घायल। तो मुन्नेश्वर साकिन खेत सतपुली मोटर मार्ग पर एक मैक्स हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि चालक समेत 4 अन्य घायल हो गए। पौड़ी के नायब तहसीलदार हरेंद्र खत्री ने बताया कि बुधवार को दोपहर में मैक्स वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में साक्षी देवी 27 साल पत्नी मधुसूदन निवासी भेड़गांव की मौत हो गई। पौड़ी से खबर है विवाहिता ने फांसी लाकर जान दी। तो पैठानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक विवाहिता ने गले में फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर दी। गौरीकुंड हादसे में बच्चों को खोने के बाद मां बदहवास। तो गौरीकुंड स्थित गौरी गांव के नीचे खेत की दीवार टूटकर आए मलबे में दबने से 2 बच्चों की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया जिसे रेस्क्यू कर उपचार के लिए गौरीकुंड अस्पताल भेजा गया। घटना बीती रात 12 बजे की बताई जा रही है। स्टेट कोटे की सीटों पर 114 ने लिया प्रवेश। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज में MBBS सत्र वर्ष 2023-24 के लिए प्रथम काउंसलिंग में स्टेट कोटे के 119 छात्रों की सूची में से 114 छात्राओं ने प्रवेश लिया। हड्डियों के ऑपरेशन में काम नहीं आ रहा आयुष्मान कार्ड। बस्तियों में 2016 के बाद बनाए मकानों का टैक्स जमा नहीं होगा। वही खबर देहरादून से लक्कड़ मंडी के गोदाम में भीषण आग से नुकसान हुआ। बिना डॉक्टर की सलाह के आई ड्रॉप न डालने। तो शहर में आई फ्लू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। स्कूलों प्रतिष्ठानों एवं घरों में कई लोगों को एक साथ यह बीमारी चपेट में ले रही है। अब लोग खुद ही केमिस्ट से आई ड्रॉप खरीदकर डालना शुरू कर देते हैं जिस पर डॉक्टरों ने लोगों को आगाह किया है। नेत्र रोग विशेषज्ञों का कहना है कि बिना डॉक्टर की सलाह के आंखों में ड्रॉप डालना नुकसानदेह हो सकता है। दूर में डेंगू के 7 नए मरीज मिले। इमरजेंसी में 12 घंटे के भीतर पहुंचे 231 मरीज। सिद्धेव सुमन विश्वविद्यालय में दोबारा PG पर रोक लगी। राजभवन अधिकारियों से वार्ता कर होगा समाधान। शैक्षिक कैलेंडर लागू न करने पर लगाई फटकार। समर्थ पोर्टल पर 10 से 12 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीकरण। तो विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री डॉक्टर रावत ने अधिकारियों को ऑनलाइन मोड में भी छात्राओं को प्रवेश पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। इग्नू में 20 छात्रों को नौकरी मिलने के आसार हैं। DAV स्नातक में अब 12 अगस्त तक आवेदन। तो DAV PG कॉलेज में 9 अगस्त तक स्नातक में छात्रों के दाखिले किए जाएंगे। हालांकि करीब 50% सीटें खाली रहने के कारण एक बार फिर कॉलेज की वेबसाइट 12 अगस्त तक खोल दी गई है। MKP कॉलेज में स्नातक के प्रवेश शुरू। तो MKP PG कॉलेज में BA BSc और BCom के लिए 9 अगस्त से प्रवेश शुरू हो गए हैं। शैक्षिक कैलेंडर लागू न करने पर लगाई फटकार। डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजकीय विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक में शैक्षिक कैलेंडर को प्रभावी तरीके से लागू न कर पाने पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। कॉलेजों में स्नातक प्रवेश 14 अगस्त तक। तो उच्च शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में 14 अगस्त तक ही प्रवेश के लिए आवेदन किए जाएंगे।
रिक्त पदों पर प्रति नियुक्ति से भरें, 1 हफ्ते में दे प्लान। तो बैठक में विश्वविद्यालय में वर्षों से खाली पड़े पदों पर चर्चा हुई। इस दौरान मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शासन एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों को सीधी भर्ती होने तक रिक्त पदों को प्रति नियुक्ति या सेवा स्थानांतरण के आधार पर भरने के निर्देश दिए हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 194 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 45 MT इलेक्ट्रिकल्स मैकेनिकल के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 21 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। DSSB में निकली भर्ती, तो 1841 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 17 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक कैलेंडर लागू न होने पर मंत्री नाराज, तो उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजकीय विश्वविद्यालय में शैक्षिक कैलेंडर प्रभावी तरीके से लागू नहीं करने पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन और क्रियान्वयन में लेट लतीफी के लिए कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक को उत्तरदायी माना जाएगा। विश्वविद्यालय ने निर्धारित किए 8 परीक्षा केंद्र। केंद्रीय गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने शिक्षा सत्र 2022-23 की स्नातक और स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए 8 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए हैं। विशेष की बास्केटबॉल टीम में वापसी हुई। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति को करें आवेदन। तो प्रदेश भर के राजकीय और सहायता प्राप्त शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले मेधावी छात्र छात्राओं मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति के लिए 18 अगस्त तक निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद विकास खंड स्तर पर प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें 10% श्रेष्ठ छात्रों को ही छात्रवृत्ति के लिए चुना जाएगा। आवेदन पत्र विद्यालय शिक्षा विभाग की वेबसाइट schooleducation.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ही जमा करें आवेदन पत्र। तो आवेदन पत्र भरने के बाद छात्र छात्राएं खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 18 अगस्त तक जमा कर सकते हैं। सावधान, ऑनलाइन गेम से बचपन बीमार हुआ। विद्यार्थियों को मिलेगी नई ड्रेस। तो स्कूल ड्रेस के लिए शिक्षा विभाग को मिला 1.98 करोड़ का बजट। तो कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। जिले के 33,023 विद्यार्थियों को नई ड्रेस मिलेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग को 1,98,00,000 का बजट मिल गया है। BFA और BCA में पढ़ी सीट विद्यार्थियों को मिलेगी। दिव्यांग धाविका गरिमा को तिली पुरस्कार मिलने से खुशी का माहौल है। हाई स्कूल में 442 छात्रियों ने दी सुधार परीक्षा। मुनस्यारी में 7-2 से हराकर खेत भराड़ सेमीफाइनल में पहुंचा। 18 को अपना साया भी छोड़ देता साथ। तो अगस्त के दूसरे पखवाड़े देखने को मिलेगी बेहद रोचक आकाशीय घटनाएं। तो अगस्त के दूसरे पखवाड़े में बेहद रोचक आकाशीय घटनाएं होने जा रही हैं। एक और जहां 18 अगस्त को अपना साया भी साथ छोड़ देगा, क्योंकि यह दिन छाया रहित होगा। पत्नी और 2 बेटियों के हत्यारे को उम्र कैद। तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजाता सिंह ने करीब 2.5 साल पहले देवनगरपट्टी सना क्षेत्र में पत्नी और 2 बेटियों के हत्यारे को उम्र कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है। एक बार पीजी करने वाले के दोबारा पीजी पर रोक। तो विश्वविद्यालय ने जारी किए MA, MSc, MCOM प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के नियम। तो बीएड कॉलेजों में बिना सम्मता पत्र दाखिल पर रोक के निर्देशों पर चल रहे विवाद के बीच श्रीदेव सुमन का एक और कारनामा सामने आया है। विश्वविद्यालय ने इस साल से उन छात्रों के दोबारा पीजी दाखिले पर रोक लगा दी जो पूर्व में विश्वविद्यालय से पीजी कोर्स कर चुके हैं। ऐसा करने वाले राज्य व देश के पहले श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का इसके पीछे तर्क है कि कई छात्र चुनाव लड़ने के लिए दोबारा पीजी में दाखिला ले रहे हैं। मौसम ठीक रहा तो आज हवाई दौरा करेंगे सीएम। उद्यान विभाग में हुए घोटाले की जांच के लिए SIT को दिया 15 दिन का समय। तो हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग में हुए घोटाले की जांच के लिए SIT को 15 दिन का समय दिया है। कोर्ट ने घोटाले की जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश करने के निर्देश दिए हैं। बाजपुर में STF ने पकड़ी अवैध हथियारों की फैक्ट्री 2 को गिरफ्तार किया। तस्कर अमरुद्दीन की पत्नी भी करती है मदद। दंपति का हत्यारोपी रामपुर से गिरफ्तार हुआ। 5 साल से लटके समझौता पत्रों का निकलेगा समाधान। उत्तराखंड में अवैध हथियार खरीदने वालों की तलाश है।
डिफेंस का फर्जी लेबल लगा, पूर्व सैनिकों को शराब बेचने वाले धरे। तो रायपुर थाना पुलिस ने किया देहरादून में शराब तस्करी गिरोह का भंडाफोड़। वाहन की टक्कर से सड़क पार कर रही महिला की मौत हो गई। विदेश में नौकरी का झांसा देकर 1.70 लाख रुपए ठगे गए। वहीं खबर है देहरादून से, दून में समीक्षा अधिकारी की लाश फंदे पर लटकी मिली। तो सचिवालय में तैनात एक समीक्षा अधिकारी का शव बुधवार तड़के मकान में फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवा दिया है। विश्वविद्यालय में अनिवार्य होगा शैक्षिक कैलेंडर। उच्च शिक्षण संस्थानों में 14 अगस्त तक ही होंगे प्रवेश। सुबोध बोले, साइबर सुरक्षा आज की सबसे बड़ी चुनौती। डीजीपी ने पढ़ाया साइबर सुरक्षा का पाठ। महिला से जमीन की धोखाधड़ी में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया। कोटद्वार में जगह जगह दिखा तबाही का मंजर। तो कोड़िया देवी रोड काशी रामपुर के घरों के अंदर जल भरा हुआ। कुमाऊं में पहाड़ से मैदान तक बरसी आफत। केदारनाथ हाईवे 30 घंटे बाद खुला। गौरीकुंड में दूसरे हादसे ने झकझोरा। तो गौरीकुंड में एक सप्ताह के भीतर हुई दूसरी घटना ने सबको झकझोर दिया है। पति नेपाल गए और आंचल पर टूट पड़ा दुखों का पहाड़। लोहा घाट में इंजीनियरिंग की छात्रा ने की आत्महत्या। कनाली छीना थानाध्यक्ष का वीडियो वायरल, निलंबित। तो कनाली छीना में नवनियुक्त थानाध्यक्ष अंबी राम आर्य का हर महीने का एक ही चालान तो होता है, कटवाओ फिर। संबंधी वीडियो वायरल होने के बाद महकमे पर सवाल उठने लगे हैं। एसपी लोकेश्वर सिंह ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया। तराई किसान संगठन ने दिया आंदोलन का समर्थन। शराब भट्टी खोलने के विरोध में प्रदर्शन किया। पहले रामपुर में चलाता था असलाह फैक्ट्री, स्मैक के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं खबर है दिनेशपुर से, दिनेशपुर में पेड़ गिरने से डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। दून में मजदूर विरोधी कानून के खिलाफ ट्रेड यूनियन का प्रदर्शन। तो सरकार पर लगाया कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने का आरोप। आंगनबाड़ी सहायिका के पदों पर भर्ती को नारेबाजी। तो आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं ने नंदा की चौकी स्थित महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में धरना प्रदर्शन कर उप निदेशक विक्रम सिंह को मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के नायकों को श्रद्धांजलि दी गई। हरियाली तीज पर 19 को बन रहे शुभ संयोग। देह व्यापार कराने में मां बेटा और बेटी गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर है, नाबालिग युवती और महिलाओं को देह व्यापार में धंधे में धकेलने के आरोपी परिवार को ज्वालापुर पुलिस ने पकड़ लिया। स्कूल के परिसरों से बिजली पोल हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। परेड ग्राउंड में फहराएंगे तिरंगा। एक कमरे में पढ़ते मिले 3 कक्षाओं के छात्र छात्राएं। तो बाल आयोग के अध्यक्ष प्राइमरी विद्यालय तिपरपुर सभावाला का निरीक्षण किया। एक तरफा प्यार में दंपति को मारा था सिरफिरे ने। तो 3 अगस्त की रात रुद्रपुर में हुआ था दोहरा हत्याकांड। फरार युवती 87 घंटे बाद पकड़ी गई। स्लीपर फैक्ट्री में करंट से श्रमिक की मौत। तो लाल कुआं से खबर आई है। रामनगर में पेंशनरों की बैठक में उठे कई मुद्दे। रुड़की के सिविल अस्पताल में 4 ग्रुपों का ब्लड उपलब्ध नहीं है। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा हुई। रुड़की और देहात की बिजली 2 घंटे गुल रही। एसपी ने गंगनहर कोतवाल को हटाया। मारपीट में महिला समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ट्रैक्टर लेकर डीएम दफ्तर जाने से रोके गए किसानों का हंगामा। तो हैदराबाद से खबर आई है। चोरी का आरोपी गिरफ्तार हुआ। मेला अस्पताल में पोषण केंद्र में सोमवार से मिलेगा इलाज। सितारगंज में बेगुल नदी का कहर, 400 घर जलमग्न हुए। आज और कल बंद रहेंगे सितारगंज, नानकमता और खटीमा के स्कूल। किच्छा के पिपलिया क्षेत्र में आबादी, फसलों में भरा पानी। चारपाई भी डूबी तो पानी में खड़े रहकर गुजारी रात। ए मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे। अगस्त क्रांति पर जिला कारागार में स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। स्कूल बच्चों के देशभक्ति गीतों पर लोगों की आंखें हुई नम। भनोली में बुधवार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बिशन सिंह बिष्ट की जयंती पर कार्यक्रम में मौजूद रहे लोग। बागेश्वर में व्यापारियों ने किया 12 यूनिट रक्तदान। बागेश्वर में लगेगा 100 फुट ऊंचा तिरंगा। बीमार महिला को 17 किलोमीटर डोली से पैदल लाने में सांसें फूली। चंपावत में तेज बारिश के बाद धूप खिली। स्वाला के पास 4 घंटे बंद रही ऑल वेदर रोड।
बोल्डर लगने से ऑपरेटर की मौत हो गई। विकासनगर अस्पताल में जल्द शुरू होगी ब्लड स्टोरेज यूनिट। छापेमारी में इमारती लकड़ी के 550 स्लीपर जब्त किए गए। रशीद समेत 7 भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कोर्ट के आदेश पर युवती से दुष्कर्म मामले में केस। तो विकासनगर से खबर आई है। कोर्ट द्वार में पूरी रात डर के साए में रहे लोग। कांडी में बारिश से 4 गौशालाएं ध्वस्त हो गई। गढ़वाल में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तो पड़ी टिहरी। रुद्रप्रयाग चमोली उत्तरकाशी में मजदूर यूनियन ने महंगाई बेरोजगारी पर सरकार को घेरा। उत्तरकाशी में रैली निकालकर विरोध किया। जेई का वेतन रोकने के आदेश दिए। बीएससी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश सूची जारी। तो श्रीनगर से खबर आई है। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 2023-24 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। बैनीताल में मेले में कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। महाविद्यालय में प्रवेश केंद्र में परीक्षा केंद्र निर्धारित हुए। दून में मजदूर विरोधी कानून के खिलाफ ट्रेड यूनियन ने प्रदर्शन किया। हरियाली तीज पर 19 को बन रहे 3 संयोग। देह व्यापार में कराने में मां बेटा और बेटी गिरफ्तार हुए। प्रत्याशियों को लेकर के कयास के बीच बूथ मजबूती को जुटे नेता। उपचुनाव बागेश्वर में आज से आचार संहिता लागू हो जाएगी। रानीखेत में कनकटे बंदरों से मिलेगी निजात। हल्द्वानी में 136 परिवार बेघर, 20 मकान ध्वस्त। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। कालाडूंगी घरों में पानी, नैनीताल मार्ग बाधित हुआ। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की पटरी तक पहुंचा खतरा। एक दिन में बारिश के सभी रिकॉर्ड टूटे। रस्सी पर कपड़ों की जगह कॉपी किताब सुखाते दिखे बच्चे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की फ्लीट में घुसी कार। डांडा के दंगल में मंगलवार रात तेज बारिश के बीच एक अनियंत्रित कार कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की फ्लीट में घुसकर एक वाहन से टकरा गई। उस वाहन में चालक समेत 3 लोग मौजूद थे। अनियंत्रित कार में मौजूद व्यक्ति को हल्की चोटें आई हैं। 32 पुलिस अफसर और जवान होंगे सम्मानित। किसानों की बदहाली और मणिपुर मुद्दे को लेकर के प्रदर्शन किया। देह व्यापार कराने में मां बेटे और बेटी गिरफ्तार हुए। ट्रैफिक नियमों का पालन कराने को चेकिंग बढ़ाएं। अनुशासन में रहकर बसपा को मजबूत करें। बंदीगृह से फरार नेपाली युवती 87 घंटे बाद पुलिस के हाथ लगी। तो बंदीगृह की दीवार फांदकर फरार हुई बंदी को आखिरकार 87 घंटे बाद पुलिस ने पकड़ लिया। युवती बीते 3 दिनों से थल क्षेत्र में छिपी हुई थी। युवती की मदद करने वाले एक युवक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। युवती के पकड़े जाने से पुलिस को राहत मिली। चंपावत के 23वें डीएम होंगे नवनीत पांडे। अब लोहाघाट में ही चलेंगी डीएलएड की कक्षाएं। तो जिले के डीएलएड प्रशिक्षकों को अब अध्ययन के लिए 150 किलोमीटर दूर डायट टीडी हार्ट की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। शासन ने फिलहाल लोहाघाट डायट में डीएलएड की कक्षाएं के संचालन करने की अनुमति दे दी है। थाल में शिक्षकों के लिए अभिभावक मुखर। तो एकमात्र बालिका इंटर कॉलेज थाल में अध्यापिकाओं की कमी होने से विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाएं अपनी टीसी कटवाने को मजबूर हैं। शिक्षिकाओं की कमी को लेकर के अभिभावकों ने शिक्षा विभाग व प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पचवादून में मेरी माटी या मेरा देश अभियान का आगाज हुआ। विधायक ने लिया नुकसान का मुआवजा। वहीं खबर है हल्द्वानी से तिनका जमा कर बनाया सियाने को बिखरा देख छलक पड़े आंसू। कलसिया नाले के कहर से बेघर लोगों को अब खाने के भी लाले पड़े हैं। रात में जान बचाने भागे, सुबह मकान खंडर मिला। तो किसी ने पड़ोसी तो किसी अन्य रिश्तेदार के घर और स्कूल में ली शरण। हल्दू पोखरा नायक डर के साए में पूरी रात जागते रहे। देवल डूंगा बारिश संग बढ़ रही थी धड़कनें। उम्र भर की कमाई पल भर में तबाह हो गई। वहीं खबर है अल्मोड़ा से बस सेवा सुचारू करने को चौखुटिया में प्रदर्शन हुआ। अल्मोड़ा दिल्ली बस सेवा शुरू करने को लेकर नारेबाजी की। वाहन दुर्घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए। बीमा कंपनी को 41,000 रुपये अदा करने के आदेश दिए गए हैं।
चिंता नथुआ खान बाजार का मिट जाएगा नामो निशान, तो कारोबारियों ने बैठक कार्रवाई को लेकर चिंता जताई। लाल कुआं में युवक पर भालू का हमला, गंभीर रूप से घायल हो गया। 15 दिन में पास होंगे आवासीय भवनों के नक्शे, सिंगल विंडो सिस्टम बनेगा। 20 सूत्री मांगें पूरी न होने के विरोध में उतरे कर्मचारी। राज्य कोषागार कर्मचारियों ने मांगा 85% कंप्यूटर भत्ता। सचिवालय में कर्मियों की सुविधाओं की सुधार की मांग की गई। दिल्ली में पुरानी पेंशन रैली, आज शिक्षक होंगे शामिल। हिमालयी राज्यों में सबसे अधिक जंगल, उत्तराखंड में विकास की भेंट चढ़े। प्रमोशन की फाइल तैयार, नहीं मिला ज्वाइनिंग लेटर, तो महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के निदेशालय के बाहर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना। 16 घंटे तक मूसलाधार, हर तरफ हाहाकार, तो कोटद्वार में 12 मकान ढहे, 6 क्षतिग्रस्त, 20 वार्डों के सैकड़ों घरों में घुसा मलबा। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से ली जानकारी। लामबगढ़ में बद्रीनाथ हाईवे का 10 मीटर हिस्सा बहा। वहीं खबर यह गुप्तकाशी से पहाड़ टूटा, 3 की मौत, 2 घायल हो गए। पॉलिटेक्निक निर्माण घपले पर सरकार सख्त रिपोर्ट तलब की। पॉड टैक्सी और भूमिगत रास्तों से ही सुधरेगा शहर का ट्रैफिक। रशीद की खुली हिस्ट्री सीट। भू कानून के लिए कुछ, सीएम बोले जल्द आएगा। हेस्को में बनने वाला नेचर पार्क होगा मॉडल, तो शुक्लापुर में किए जा रहे कार्यों का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री। 10वीं 12वीं के मेधावी आज सम्मानित होंगे। बद्रीनाथ हाईवे का 10 मीटर हिस्सा बहा, तूफान पर आया लामबगढ़ नाला। वहीं खबर जोशीमठ से सैलंग में भी राजमार्ग का एक हिस्सा ध्वस्त हुआ। चमोली जिले के स्कूलों में आज रहेगा अवकाश। मैक्स खाई में गिरी महिला की मौत, 2 बच्चे समेत 6 घायल हो गए। टिहरी झील के कारण गांव में हो रहा भू धसाव। राजभवन के अधिकारियों से वार्ता कर निकलेगा समाधान, तो कुलपतियों की बैठक में गरमाया समानता का मुद्दा। यूजी और पीजी के परीक्षा केंद्र तय किए गए। चैन ट्रायल में 269 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। पहली तिमाही में 14% से भी कम खर्च हुआ बजट। अश्लील वीडियो प्रसारित करने की धमकी दी। अगस्त क्रांति पर किया मुख्यमंत्री आवास कूच। प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती व पदोन्नति में पेच फंसा।